हेलो बेटा, हम लोग अभी प्रिंस हेनरी फ्योल्ड के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। 14 प्रिंसिपल हमें पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोग 11 पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग प्रिंसिपल नंबर 12 पढ़ेंगे। प्रिंसिपल नंबर 12 क्या कहता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया हो, रिसेंटली 12th और 10th क्लास का रिजल्ट आया है। 12th और 10th क्लास का अभी अभी फिलहाल रिजल्ट आया है, ठीक है। अब जब ये रिजल्ट आया है तो सपोज मैं दो स्टेटमेंट दे सकता हूँ रिजल्ट के रिगार्डिंग एज अ टीचर। मतलब मैं टीचर साइड की स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। अब टीचर साइड में मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि मान लीजिए अच्छा रिजल्ट आया है, तो मैं कह सकता हूँ मेरी वजह से आया है। मतलब मेरी, मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। या मैं ये कह सकता हूँ हमारी वजह से आया है। मेरी मतलब मैं आई वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और हमारी मतलब वी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है बारीकी से समझना। अगर एक कंपनी में एक एम्प्लॉई कंपनी की सक्सेस का सारा जितना भी, मतलब कंपनी सक्सेस हुई है, अगर उसका क्रेडिट खुद लेना चाहता है तो उसको आई आई वन में बोलेगा वो कि भाई कंपनी सक्सेस हुई है बिकॉज ऑफ मी, मतलब मेरी वजह से। लेकिन अगर वो ये कहता है कि कंपनी सक्सेस हुई है हमारी वजह से, मतलब वो सभी इंप्लॉइज को इंक्लूड कर रहा है, तो वो ये कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, कि ऑलवेज एक सुपीरियर को वी वर्ड यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई। मतलब यूज वी ऑलवेज यूज वर्ड वी। मतलब वी वर्ड आपको यूज करना है इंस्टेड ऑफ वर्ड आई। मतलब आई वर्ड की बजाय आपको वी वर्ड यूज करना है, क्योंकि आई वर्ड में आप सिंगल पर्सन हाईलाइट होगा। इसका मतलब बाकी पर्सन का कोई रोल नहीं है, उससे बाकी पर्सन जो है बेटा वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। उन्हें लगेगा यार मेहनत तो हमने भी की थी। अब मतलब 12th क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मान लीजिए 95% आ गया, और उसमें मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी वजह से आया है, तो इसका मतलब मैं इकोनॉमिक्स टीच करता हूँ, बिजनेस स्टडी टीच करता हूँ। अब मैं बिजनेस स्टडी टीच कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा ये रिजल्ट मेरी तरफ वजह से आया है। तो बेटा जो बाकी टीचर्स हैं उन्हें लगेगा कि सर ये सारा क्रेडिट तो ये अकेला पर्सन ले रहा है, हमारा भी तो रोल है, हमारी वजह से भी तो कुछ हुआ है। पेरेंट्स का भी रोल है, उन्होंने भी स्टिकनेस दिखाई है, बच्चों को मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए। तो हमें ऑलवेज यूज़ करना है वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। मतलब जो सक्सेस आपको मिली है वो हम सबकी वजह से मिली है, मेरी वजह से नहीं मिली है। तो ये कहता है, इससे क्या होता है कि एक बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बिजनेस में, और वो बिजनेस की सक्सेस के लिए सबसे अच्छा होता है अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं वी इंस्टेड ऑफ आई, कि भाई ये काम हमारी वजह से हुआ है, मतलब सबको इंक्लूड कर लिया, मेरी वजह से नहीं हुआ है। इसी प्रिंसिपल का जो नाम है बेटा, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं एस्प्रीट डे क्रॉप। नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन इसको याद रखिएगा, एस्प्रीट डे क्रॉप्स। यूनिक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल 12th पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे बेस पे, और आपको क्वेश्चन में नजर आए कि एक इंसान सिर्फ अपने आप को हाईलाइट कर रहा है, तो आप कहना वोलेशन ऑफ एस्पिरिट डे क्रॉप प्रिंसिपल। और ऐसा वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब फॉलो कर रहा है वो इस प्रिंसिपल को। चलिए एक बार बुक में देख लेते हैं फटाफट। देखिए बेटा, एस्पिरिट डे क्रॉप, एज द दिस प्रिंसिपल ए मैनेजर शुड कॉन्टिन्यूसली मेक एफर्ट्स टू डेवलप्ड ए टीम स्पिरिट। मैंने कहा ना बेटा, टीम, ये बताना है कि हमने एज अ टीम सक्सेस अचीव की है, ना कि इंडिविजुअली। अमंग द सबॉर्डिनेट्स, टू डू दिस ही और शी शुड यूज द वर्ड वी इंस्टेड ऑफ आई। मतलब उसे ऑलवेज जब भी वो बात करेगा, कन्वर्सेशन करेगा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, तो वो ऑलवेज यूज करेगा वी इंस्टेड ऑफ आई। मतलब जैसे विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन हैं, तो जब भी कोई मैच जीतेंगे, चाहे उसमें विराट कोहली ने 100 सेंचुरी लगाई हो बेटा, तब भी विराट कोहली ये कहेंगे कि हम लोग जीते हैं बिकॉज ऑफ माई टीम। मतलब मैं इसका वो नहीं हूँ कि भाई मेरी वजह से विन हुआ है, ये हुआ है हमारी वजह से, मतलब ये टीम एफर्ट है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को हाईलाइट करना है।
चलिए, कह रहा है मैनेजर, और एग्जांपल दिया हुआ है, मैनेजर शुड ऑलवेज सेज दैट वी विल डू दिस वर्क, मतलब हम ये काम कर लेंगे, हम, ये नहीं बोलना आई विल डू इट, मतलब मैं ये काम कर लूँगा, ये नहीं बोलना, ऑलवेज ये कहना है कि हम ये काम कर लेंगे, जिससे लगेगा कि हमें सबको करना है, इससे कोऑपरेशन आएगा, ठीक है, अमंग द सबॉर्डिनेट्स। पॉजिटिव क्या रहेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, टीम स्पिरिट आएगी, इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, भाई सब मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, स्वीट रिलेशन, अच्छे रिलेशन बनेंगे, और ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे तो ये टीम स्पिरिट को किल कर देगा, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में डिफ़िकल्टी आएगी, और बिटरनेस आएगी रिलेशन में, मतलब सब मतलबी हो जाएंगे एक तरीके से। तो ये इस चीज़ से बचना है तो इस प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। बेटा नाम से बिल्कुल क्लियर नहीं होता इस प्रिंसिपल में, आई होप, ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है कि इसको आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में आता है ये प्रिंसिपल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।